नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, और हमारी जो इकाई है इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे पठन। पठन क्या होता है, इसके अर्थ को हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम कि पठन पढ़ना है क्या। क्या केवल अपने ध्वनि के माध्यम से हम लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे तो पढ़ना कहलाता है। तो इसके बारे में जानेंगे कि पढ़ना आखिर में है क्या। तो समझेंगे पठन का अर्थ। सबसे पहले अर्थ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पठन का अर्थ होता है किसी के द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को पढ़कर समझना। ठीक है, किसी के द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को पढ़कर समझना क्या है, पठन है। इसी के अंतर्गत अर्थबोध एवं भाव की प्रतीति पढ़ने के आवश्यक तत्व होते हैं। पढ़ने के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत अर्थबोध और क्या आता है, भाव की प्रतीति आती है। इस प्रकार जब हम किसी के द्वारा लिखे लेख कहानी निबंध नाटक अथवा पद्य को पढ़कर उसका अर्थबोध एवं भाव ग्रहण करते हैं तो हमारी इस क्रिया को पढ़ना अथवा पठन कहते हैं। तो सबसे पहली बात, पठन की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भावनाओं विचारों को पढ़कर समझना, और इसके अंतर्गत तत्व कौन से निहित होते हैं, अर्थबोध और भाव प्रतीति निहित होनी आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी लेखक द्वारा कहानी, निबंध, नाटक या पद्य को पढ़कर उसका अर्थबोध और भाव ग्रहण करते हैं तो इस ज्ञान की क्रिया को पढ़ना या फिर पठन कह सकते हैं। अब पठन कौशल बोध का महत्व की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो इसका महत्व 3 प्रकार से हम लोग देखेंगे। महत्व को पहला है अक्षरशः बोध, मतलब अक्षरों का बोध होना। अक्षरशः बोध, इसमें लिखित सामग्री के साधारण तथ्यों का बोध करना। पहला महत्व है कि जो लिखी हुई सामग्री है उसके साधारण तत्व, मतलब कि जैसे कि जो अक्षर लिखे हुए हैं उनका ज्ञान होना एक साधारण तत्व के अंतर्गत, साधारण महत्व के अंतर्गत आता है। फिर है मूल्यांकन बोध। दूसरा क्या है, महत्व, मूल्यांकन का बोध, मूल्यांकन को जानना, इसको आंकना किस प्रकार है वो चीजें। तो लिखित सामग्री व पाठ्य वस्तु किन्हीं आधारों पर मूल्यांकन कर एक निर्णय पर पहुंचना।
मतलब कि जो हम लोग किसी भी सामग्री को पढ़ रहे हैं तो पढ़कर हम निर्णय कर रहे हैं। अब जैसे कोई शिक्षा ही ग्रहण करे तो शिक्षा ग्रहण करे तो उसमें निहित जो शिक्षा है उसको हमने देखा है, वहाँ पर सही गलत क्या है उसी को हमने ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से एक निश्चय तक पहुंचना। और लास्ट है हमारा निष्कर्षीय बोध। निष्कर्षीय बोध मतलब निष्कर्ष को जानना। हमने यहाँ पर तो निर्णय तक पहुंचे, अब निष्कर्ष क्या निकाला है। तो तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अर्थात पाठ्य सामग्री को पढ़ने के पश्चात उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो इन तीनों को महत्व के आधार पर ध्यान रखना होता है। जब किसी भी चीज को पढ़ा जा रहा है तो ये चीजें महत्वपूर्ण रहती है कि इनका अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया है पढ़ते पढ़ते तो सारी चीजें हमारी क्लियर होती है। विषय वस्तु है वो हमें कितनी भी जटिलताओं को लिए वो समझ में आ जाती है। तो अक्षरों का बोध होना एक बहुत ही आवश्यक चीज है। उसके बाद मूल्यांकन बोध, उसका निष्कर्ष निकालना कि आपने ये पढ़ा तो है, आपका निष्कर्ष क्या है। मूल्यांकन मतलब सही गलत का पता किया। अब उसके बाद आप लोग जो डिसीजन ले रहे हो, निर्णय ले रहे हो, उसमें निष्कर्ष तक पहुंचने की बात की गई। तो विषय वस्तु का सार किस प्रकार से ग्रहण किया गया है इसके अंतर्गत वो सारी चीजें आती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पठन के अंतर्गत भाव तत्वों को ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर उसके भाव और विषय वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग उस पठनीय सामग्री को समझ नहीं पाएंगे। तो विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के लिए हम लोग इन महत्वपूर्ण बिंदु जैसे अक्षर बोध, मूल्यांकन बोध और निष्कर्षीय बोध को विशेष ध्यान रखते हैं। पढ़ना केवल पढ़ना नहीं होता है। अगर मान लो कोई बालक, भाई पढ़ने के विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं। कोई बालक है बहुत तीव्र गति से पढ़ता है, कोई धीरे धीरे पढ़ता है, कोई चिल्ला कर पढ़ता है। तो पढ़ना केवल वो पढ़ना नहीं होता है। पढ़ने के अंतर्गत जब तक हम लोग भाव को ग्रहण नहीं करेंगे, विषय वस्तु जो दी गई है उसके भाव को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो पढ़ना नहीं कहलाएगा। क्योंकि जो उच्च प्राथमिक स्तर का बालक है, उच्च प्राथमिक स्तर की जो पठनीय सामग्री, जैसे पढ़ना क्या है, पढ़कर समझना क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जो बात की थी हमने कि जो बालक है इस उच्च प्राथमिक स्तर पर आकर बालकों के अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री उन्हें जो प्रदान की जाती है वो जटिलताओं को लिए होती है। उसके अंदर विभिन्न विधाओं का समावेश किया जाता है। अब उन विधाओं का समावेश जब किया जाता है तो कुछ साहित्यिक भाषाओं से संबंधित विषय वस्तु उसमें जुड़ती है। तो सर्वप्रथम तो अध्यापक को उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और अध्यापक है जब पढ़ने के महत्व की और उन्हें इंगित करते हुए, विद्यार्थियों को इंगित करते हुए इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा तो विद्यार्थियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा, मतलब पठनीय सामग्री की ओर आकर्षित होगा। और विद्यार्थी जब भी उसका पठन करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पढ़ते सभी हैं लेकिन पढ़कर समझना, उसे अपने अंदर व्यवहार में लेना, वो बात अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से पठन का जो अर्थ और महत्व के बारे में हमने चर्चा की है उसी को आप गृह कार्य के रूप में लिखें। लिखिए गृह कार्य के रूप में, गृह कार्य लिखिए अपना, पठन का अर्थ बताते हुए इसके महत्व को लिखिए, इसके महत्व को लिखिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे अपने उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से करना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को जहां तक हो सके बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।